ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर बांग्लादेश की डोमिनेंस दूसरे दिन भी जारी रही और पहले दिन के अख्ताम पे लोगों ने बोला था कि वन ऑफ डे था ऑस्ट्रेलिया के लिए, कल आएंगे, पहले सेशन में खत्म करेंगे, आराम से टेस्ट मैच जीतेंगे। लेकिन बांग्लादेश एक डिफरेंट प्लान के साथ आया है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो ये कह रहा था कि कोई चक्कर ही नहीं है, 2-0 से इनको हरा के भगाएंगे, वो शॉक के अंदर हैं कि हमारे बैकयार्ड में हो क्या गया है। एक एक्सपीरियंस साइड पूरी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने प्लेयर्स को खिलाया, क्योंकि 8 महीने का ब्रेक था टेस्ट क्रिकेट में। एशेज सीरीज जीती हुई है भाईजान। WTC में पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 8 में से 7 टेस्ट मैचेस जीते हुए, 3 वेस्ट इंडीज से, और फिर एशेज के अंदर 5 में से 4 टेस्ट मैचेस जीते। और उस टाइम उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स भी नहीं थे। पूरी साइड खिलाई है क्योंकि आगे एक बिजी समर है और 25 साल का लड़का बैकयार्ड में आके 100 मार गया उस पिच के ऊपर जहां आपके बैटर्स जो है डांस कर रहे थे। और वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि भाई ये बांग्लादेश बस फुदू खाते में पहला दिन खत्म हुआ है तो कोई चक्कर नहीं है। भाईजान अब बताएं, इस टाइम आई डोंट नो, आई डोंट केयर कि मैच का रिजल्ट क्या होगा। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है, हम इसको एंजॉय इसलिए करते हैं कि वन मोमेंट अप, दूसरे मोमेंट में पता ही नहीं होता क्या होगा। पूरे दिन के अंदर आप अंदाजा करें कि सिर्फ एक, जब सेकंड न्यू बॉल आया तो वो 6 ओवर का स्पेल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा जहां उन्होंने 3 विकेटें ले ली। 297 फॉर 3 थे बांग्लादेश और 308 पे 6 खिलाड़ी आउट, और मुझे लगा कोलैप्स हो गया। मैं आपको बताऊं कि एशेज सीरीज के अंदर इंग्लैंड की इतनी बड़ी साइड, उन्होंने मैक्सिमम ओवर्स जो खेले वो 102 थे किसी भी इनिंग के अंदर। बांग्लादेश ने 110 ओवर खेले, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थका दिया, 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए हैं। पैट कमिंस ने आपने आखिरी बार कब देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बेबस हो गई हो? मार्नस लबुशेन बॉल कर रहा है, कैरी ओकीफ कहता है कि भाई अगर मार्नस बॉलिंग कर रहा है तो समझ जाओ कि ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं रहा। ये हालात है। आखिरी बॉल के ऊपर कैम ग्रीन ने कैच भी ड्रॉप कर दिया, वो अलग बात है कि था वो नो बॉल। यानी कि मैच का बिल्कुल जो लास्ट स्टेज है जहां पे आपने अटैक करना है, कोशिश करनी है विकेट निकालें, वो आखिरी कुछ ओवर जो है ना मार्नस लबुशेन भाई कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल सम अप करके देता है कि आज पूरे दिन की स्टोरी क्या है। मैक्सिमम रन्स जो इंग्लैंड ने बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस एशेज में किसी एक इनिंग में 352, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बांग्लादेश 351 फॉर 6, और 198 रन पे आउट करने के बाद पहला दिन हसान महमूद पूरे मीडिया पे कहा कि भाई ये कहां से आ गया। और अब एक यंग लड़का जो अपने करियर का सेकंड टेस्ट मैच खेल रहा है आके आपके बैकयार्ड में सेंचुरी कर गया। वो अलग बात है कि जिस तरीके से वो आउट हुआ है, मतलब मुझे नहीं, वही बात है, यंगस्टर एक दफा सेंचुरी होगी, बहुत कुछ अचीव कर रही है, नहीं उसको 150 करो, 200 करो भाई, लेके जो आगे। ये वाला मौका मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश के पास कब आएगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद वो लोग दौरा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। पहली सेंचुरी है किसी बांग्लादेश के प्लेयर्स की टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। ये आप समझें कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है उसकी। और जिस तरीके से शैंटो ने बैटिंग की, कप्तान ने पूरा साथ दिया, मतलब मैक्सिमम पार्टनरशिप जो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से हुई वो एलेक्स कैरी एंड स्टीव स्मिथ, 55 रन। और यहां पे मोमिनुल और साथ तंजीद 102 रन की पार्टनरशिप भाई, मतलब कि थका थका के परेशान कर दिए उन्हें। 20-20 ओवर की हैं स्टार्क, कमिंस, हैजलवुड ने, 25 ओवर कर गया लाइन, 92 रन खा गया भाई जान। 20+ ओवर्स ऑस्ट्रेलिया की प्रीमियम, वो बिग 4, एंड बांग्लादेश सिर्फ उन्होंने गेंद का इंतजार किया और पूरे मेरिट के ऊपर खेलते रहे। हालांकि तंजीद थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने कंडीशन को समझा, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द बॉल। ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर लड़ना शुरू हो गए भाई, मतलब मार्को और डेविड वार्नर इस बात के ऊपर लड़ पड़े कि भाई स्कॉट बोलैंड को क्यों नहीं खिलाया। बिकॉज जाहिर सी बात है, डेविड वार्नर अपने संगी को बैक कर रहा था, हैजलवुड को कहता है भाई तू मैच के दौरान ये क्या बात कर रहा है, वो कैसे आ सकता है। वो उसने कहा कि भाई उनकी मिस्टेक है, इस पिच के ऊपर बनता था स्कॉट बोलैंड का। आप सोचें कि बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच है, जो वो टीम जो टेस्ट मैच से पहले 54 फॉर ऑल आउट होगी सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट 11 के अगेंस्ट, वो टीम डिस्कशन को यहां पे ले आई है कि भाई आपकी टीम में वो लड़का नहीं है जिसने यहां पे विकेटें लेनी थी। भाईजान मैं समझता हूं जिस तरीके से, जिस टेम्परामेंट और पेशेंस के साथ आज बांग्लादेश ने बैटिंग की है, बड़ा अलार्मिंग है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। मतलब देखो मैच के आउटकम कुछ भी है, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा कि बांग्लादेश ने इससे पहले भी बहुत लंबी लीड ली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 158 रन की लीड लेके भी वो हार गए थे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 20 ईयर्स अगो वो बताएंगे आपको कि कोलैप्स हुआ सेकंड इनिंग में। इट डजंट मैटर कि रिजल्ट क्या आता है, बट टेस्ट मैच के 2 दिनों में सिर्फ 6 ओवर के लिए ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस
ये क्लियर कट बताता है कि अभी तक मैच के अंदर जो पोजीशन है वो बांग्लादेश की बहुत तगड़ी है भाई। 96 फॉर 1 कल उन्होंने शुरू किया, हर बंदा कह रहा था कि भाई कोई चक्कर नहीं है, मिचेल स्टार्क आएगा फ्रेश होके डंडे सीधे करेगा इनके। कुछ भी नहीं हुआ। मतलब रिव्यू भी गलत ले लिया। ऑस्ट्रेलियंस पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है, बट ठीक है रिव्यू घर लेके जाना है। रिव्यू साइमंड्स ने बोला था, आपको याद होगा। नहीं, ये लोग बड़ा टेक्टिकली मैच को लेके चलते हैं। रिव्यू भी जाया हुआ, कैचेस भी ड्रॉप हुए। चलो तंजीद का वो कैरी के हाथ को लग के स्टीव स्मिथ ने स्लिप से कैच भी ड्रॉप कर दिया, खैर उसके यहां पे लगा था, बॉल हाथ में आया भी नहीं। कल नेथन लाइन ने एक कैच ड्रॉप कर दिया था। सो फील्डिंग वाइज भी, और फिर आज कैम ग्रीन ने और डेविड वार्नर बड़ा तपा हुआ था, कहता है ये बस सम अप कर देता है आपके पूरे दिन को। लेकिन डे 2 में भी डोमिनेट करना ऑस्ट्रेलिया की साइड के ऊपर, खासतौर पे जब नॉर्मली देखा जाता है बांग्लादेश के बैटर्स कलैप्स 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 भाई आयरलैंड के अगेंस्ट भी हो जाता है, लेकिन ये डार्विन की पिच, पता नहीं WTC के साइकिल में पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 में से 7 टेस्ट मैचेस जीती हुई है। सिर्फ एशेस का एक मैच आ रही थी MCG में चौथा, ठीक है ना। और इंग्लैंड ने सबसे हाईएस्ट रन, मैंने पहले ही बताया 352 किए थे एडिलेड में सेकंड इनिंग में। उसके अलावा कोई चक्कर नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 मारा वेस्ट इंडीज को, और बांग्लादेश चौथे नंबर पे है भाई, साउथ अफ्रीका सेकंड, प्रॉब्ली न्यूजीलैंड थर्ड, एंड देन बांग्लादेश एंड देन इंडिया WTC के साइकिल में। भाई ये टेस्ट मैच जीत गया तो बांग्लादेश तो किधर होगा आप सोचें। और वो तमाम जो क्रिकेट फैंस है बांग्लादेश के, आप तमाम लोग जानते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनकी टीम कभी भी बहुत कोई, हम ये नहीं समझते कि भाई, समझा हमने कभी कि भाई वो बहुत कोई टफ टीम हुई है या उसने कोई कंसिस्टेंसी के साथ मैचेस जीते हैं, लेकिन ये मोमेंट्स होते हैं जिनको वो चेरिश कर सकते हैं पूरी जिंदगी के लिए। सोचो, मतलब वो लड़के जिन्होंने ड्रीम किया हो कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जाके हम मैच जीतें, वो उस वक्त क्या फील कर रहे होंगे। इमेजिन ढाका में, चिटागोंग में, सिलट में, मतलब यार, मतलब मैं तो कंप्लीटली शॉक्ड में हूं कि भाई ये हुआ क्या ऑस्ट्रेलिया के। और जाहिर सी बात है, आप मीडिया के अंदर देखें वो तमाम लोग जो बातें कर रहे थे, आज सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ इस टाइम तंजीद, कि जिस टेम्परामेंट और पेशेंस के साथ, प्योर क्लास, कवर ड्राइव चेक करें लड़के की, स्टार को उसने चौके मारे। ये मैं कहता हूं ग्रीन को 2 चौके मार गया भाई ओवर में, और जो बो वेबस्टर को निकल के उसने छिका मारा है, चेक करें। जैसे ही उसने 50 मारी, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस, और प्रॉब्ली उसी तरह की चीज उसने सेंचुरी के बाद भी की। जैसे ही सेंचुरी हुई तो वो फिर उसने मारने की कोशिश की और वो स्टार के हाथ में कैच दे दिया। अदरवाइज बांग्लादेश एक टाइम पे ये लग रहा था भाई, मतलब आप खुद सोचें, एक पार्टनरशिप लगी प्रॉब्ली 102 रन की बिटवीन मोमिनुल एंड तंजीद, और मोमिनुल को कोई जरूरत नहीं थी, 6 गज गेंद दूर जा रहा है, उसको जाके टच करके वो इमामुल हक वाला काम जो उनके जैक वेदरऑल्ड ने किया, वही काम करके चला गया लड़का 49 रन बना के। 50 के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर तंजीद आ गया, शांटो आ गया, दोनों ने मिलकर एक और पार्टनरशिप लगा दी भाई, हिलने नहीं दिया उनको। कप्तान ने जिस तरीके से नेथन लाइन को आगे निकल के छिका मारा 99 मीटर्स भाई, मतलब सर खुजा रहे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, ये हुआ क्या है। पैट कमिंस उधर स्टीव स्मिथ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मतलब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई नेथन लाइन ने कल जो आके बाद में स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं बैटर्स की गंदी शॉटों के बारे में बात नहीं करूंगा, और रिकी पॉन्टिंग ने उसको पिक किया, और मैथ्यू एडन साथ खड़े थे कि देयर इज सम फ्रस्ट्रेशन गोइंग ऑन इन द टीम, क्योंकि बैटर्स अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे भाई। बॉलर के ऊपर आप रिलाय करके कब तक टेस्ट मैचेस जीतेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया भाई, इमेजिन करो यार, मतलब द पार्टनरशिप बिटवीन शांटो एंड तंजीद, उसको अगर आप देखें, और खैर उसके बाद जो मुशफीक और शांटो ने भी बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, मतलब कि यार मजा आया, आज स्वाद आया। टेस्ट क्रिकेट हमें पसंद ही इसीलिए है कि भाईजान कोई छोटी, खास तौर पे यानी ऑब्वियसली कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश के हालात उस तरह तो नहीं है, लेकिन ये जो क्लास उन्होंने दिखाई है ना, ये बड़ा अलार्मिंग है। और ऑस्ट्रेलिया में अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि भाई ये 35-35, 36-36 साल के जो प्लेयर्स हैं, इनका क्या करना है, बैटिंग के अंदर क्या हालात हैं। एक नया बंदा ट्राई किया, जैक वेदरऑल्ड, उसके आपके मामलात सामने ही हैं। पहले सैम कॉन्सर्स ट्राई किया, वो आपके सामने है। मैक्स विनी को ट्राई किया, वो आपके सामने है। अब मुझे नहीं पता कौन सी अगली गन को ये लेके आएंगे। कैम ग्रीन 8 ओवर किए हैं पूरे दिन में जिगर ने, ठीक है, उससे ज्यादा बो वेबस्टर कर गया ओवर। खैर रोल वाइज भी जाहिर बात है बो वेबस्टर ने ज्यादा करने थे। ट्रेविस हेड और लबुशैन बॉलिंग करता रहा, तो बाकी आप समझदार हैं, थके हुए थे। स्टार्क की फ्रस्ट्रेशन मैदी के साथ फटा कर दिया भाई, कहता मेरे फॉलो थ्रू में तू बांग्लादेश में नहीं घूम रहा,
ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर सी बात है यहाँ का जो मीडिया वो पिक करता है, लोग कह रहे हैं कि भाई जब तुम परफॉर्म नहीं करते तो फिर इसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन निकलती है भाई। 231 रन के ऊपर जाके तीसरी विकेट गिरी थी और दूसरी जो है वो 138 पे। तो देख लें आप 90 प्लस रन की पार्टनरशिप बिटवीन तंजीद एंड शांटो, जबरदस्त। और उस टाइम तक लग रहा था कि भाई ये तो नहीं आउट होंगे आज। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस हमारे साथ जरा गपशप कर रहे थे काम काज पे, वो कह रहे थे हम चाहते हैं ये हारें, इनको अपनी औकात पता चले कि मुद्दा क्या है सारा। मतलब आखिर में 6 खिलाड़ी आउट करने के बाद ही मेहदी खड़ा हो गया साथ हसान महमूद के। और लिटन दास थोड़ा सा कह रहे हैं कि कोई इंजरी शिंजरी थी लड़के को, तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, कैच हो गया। ठीक है, कल एक विकेट गिरी थी, फिर आज एक लाइन को विकेट मिली जो स्टार्क ने कैच पकड़ा, एक हैजलवुड ने आउट कर दिया मोमिनुल को, और उसके बाद की तीनों जो विकेट्स हैं वो स्लिप में कैच हो गई। एक कमिंस को मिल गई, एक हैजलवुड ने, एक स्टार्क ने ले ली। और स्टीव स्मिथ भाई रिकॉर्ड बराबर कर चुके हैं मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस इन टेस्ट जो रूट का। तो ये एक आज की हेडलाइन है, और उसके साथ साथ जो है बाकी चीज़ों को भी हम चेक करते हैं। लेकिन मशफीक भी आपको पता है 7,000 रन पूरे करने के बड़े नज़दीक है। और मैं बीच में ये बात करता चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो फीडबैक दिया कल की वीडियो के ऊपर, उसको मैंने बड़ा इंजॉय किया। मैंने कोशिश की कि मैं सबको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँ, और अगर नहीं कर पाया तो फिर दोबारा करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों की फीडबैक मिलती है, उसमें मज़ा बड़ा आता है। खैर, लेट्स गेट बैक टू दी टेस्ट मैच। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि 20-20 ओवर कर लिए, थका के मारा उन्हें, कोई चक्कर नहीं। मैथ्यू एडन तपा हुआ है, कैरी ओकीफ तपा हुआ है, रिकी पॉन्टिंग। आप खुद देखें ना, वो अपने सामने बर्बाद होते हुए जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। सारे जितने प्लेयर्स हैं इनके प्रीमियम एक्सेप्ट पैट कमिंस 3.5 के नज़दीक इकॉनमी रेट है, 3.24 है मेरे ख्याल से स्टॉक वगैरह का। लेकिन स्टिल आप सोचें ना, मतलब वो स्टॉक जिसने दुम्बा बनाता है वो दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स को, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। 20-20 ओवर किए हुए और विकटें आई हैं सिर्फ 5 पूरे दिन में। तो ये डोमिनेंस तो शो करती है। तो जो ड्यू क्रेडिट बनता है किसी टीम का, आप उसको नहीं ले सकते भाई। मतलब जिस तरीके से आज उन्होंने दिखाया है टेम्परामेंट बांग्लादेश ने, भाई मैं तो वही बात है कि जो पाकिस्तान को उन्होंने मैच हराया है, अब हम तो जस्टिफिकेशन में मान रहे हैं कि यार मतलब इट्स नॉट बैड, बेहतरीन है। और एडम गिलक्रिस्ट ने उसको बोला बाद में, तंजीम, जाहिर सी बात है यू सीक रिस्पेक्ट जब आप इस तरह की बारी करते हो, इस तरह की परफॉर्मेंस के, भाई तुम नॉर्मली तेज खेलते हो, लेकिन ये तुमने एक बैटिंग देख के तो तुम्हारी एक बड़ी डिफेंस की, मतलब यू शोड के बड़ा जबरदस्त तुम डिफेंस कर सकते हो अगेंस्ट दिस माइटी ऑस्ट्रेलियन। उसने कहा मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, जस्ट वॉच द बॉल। ब्रैड हैडन जो है वो कप्तानी कैप्टन का इंटरव्यू ले रहा है, उसको प्रेज कर रहा है। मतलब पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस वक्त शॉक के अंदर है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि भाई, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया इस यानी 21वीं सदी के अंदर, इस पूरी सेंचुरी में एक दफ़ा ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, जब वो डेफिसिट में गया मोर देन 100 रन इन द फर्स्ट इनिंग, और उसके बाद वो टेस्ट मैच जीता हो। तो सोचें कौन सी टीम के अगेंस्ट ये हुआ होगा। सोचें, सोचने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान 2010 सिडनी टेस्ट, पाकिस्तान ने लीड ली, तगड़ी लीड ली, और उसके बाद कलैप्स। और मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 127 के ऊपर आउट हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान ने 333 रन मार दिए भाई। 206 रन की लीड थी पाकिस्तान की, और सोचे वहां से भी हम लोग मैच आ रहे हैं। फरहत और बट और ये मोहम्मद यूसुफ वगैरह के टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 381 बनाए, माइकल अस्सी ने सेंचुरी की, और पाकिस्तान 139 फॉर ऑल आउट। 176 का टारगेट था, अंदाजा करें। और आसिफ ने पहली 3 विकेट ली थी पहली इनिंग में, समी ने, फिर सारी आसिफ ने ली अगली 6, और फिर गुली ने आउट किया था आखिरी बंदा। और उस टाइम ये फिल ह्यूज और वॉटसन और क्लार्क और पॉइंटिंग और ये सारे कह रहे थे। और पाकिस्तान में जैसे मैंने आपके फैसल इकबाल भी था, उमर अकमल भी। और खैर उसके बाद फिर सेकंड इनिंग में वाटसन 97 मार गया, हसी सेंचुरी कर गया, और पाकिस्तान फिर आपको पता है 139 फॉर ऑल आउट, और उसमें सिर्फ अक्कू भाई के यानी उमर अकमल का 49 था। तो ऐसा एक ही बार हुआ है 21वीं सदी में ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे के 100 रन से कम के ज्यादा का डेफिसिट हुआ, और ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच फिर भी जीता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ऐसा जरूर हुआ है, कोई 2006 के अंदर बांग्लादेश ने 400 प्लस रन मारे पहले इनिंग के अंदर, और शरियार रफीस ने वहां पे सेंचुरी की। ऑस्ट्रेलिया का कलैप्स हुआ, लेकिन सेकंड इनिंग में एडम गिलक्रिस्ट ने पहली इनिंग में सेंचुरी की, बाकी सब को डबल फिगर के आसपास ही गए।
और तकरीबन 158 रन की लीड मिली बांग्लादेश को। एंड देन इन सेकेंड इनिंग कलैप्स बांग्लादेश का और फिर ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पे वो रन कर लिए। हालांकि पॉइंटिंग ने शो किया, उसके अलावा बाकी साहब का रोला था उस मैच में भी। तो इस तरह का चांस मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास दोबारा आएगा बांग्लादेश के पास। इट्स अ ह्यूज चांस फॉर देम कि वो हिस्ट्री बनाए ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड में, ठीक है। और इस टाइम पूरी की पूरा कंट्रोल जो है वो ऑब्वियसली बांग्लादेश के हाथ में है। 198 के ऊपर पहले ऑस्ट्रेलिया का आउट किया, नाउ 351 फॉर 6, 153 रन की लीड है। मेहदी वहां पे टच में है। कल अगर पहले सेशन में आके कंट्रोल करते हैं पूरा का पूरा टेस्ट मैच, यानी एक सेशन कंट्रोल करते हैं, पूरा का पूरा टेस्ट मैच बांग्लादेश के पास जा सकता है। वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो तमाम एबिलिटीज हैं कि वो सेकंड इनिंग में परफॉर्म करके लंबा रन करें। कोई 400 रन होने चाहिए अब, एटलीस्ट अ प्रेजेंटेबल टोटल दे नीड टू ब्रिंग ऑन द टेबल सो दैट बांग्लादेश थोड़े प्रेशर में आए और फिर कलैप्स। लेकिन यह है कि बैटिंग ट्रैक जो है ना अब थोड़ा सा बैटिंग के लिए बड़ा बैटिंग फ्रेंडली हो चुका है। जैक वेदरऑल्ड ने भी बोला है बॉलर्स के लिए इस पिच में एज सच उस तरह नहीं है। लेकिन यह है कि अब ये डिपेंड करता है कि कल का पहला सेशन कैसे गुजरता है। अगर तो मेहदी ने आके आओ देखा ना तो मारना शुरू कर दिया, बिकॉज ही कैन स्मैश द बॉल, लंबी हिटें मार सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ सकता है। और उसके साथ चलो आसान महमूद है, बाकी बैटर से हम उस तरह उम्मीद नहीं करते। तस्कीन जो है हिटें शिटें मार लेता है तगड़ी, और ताइजुल भी बैटिंग कर लेता है। तो अभी भी चांस बड़ा है बांग्लादेश के पास। पेशेंस के साथ अगर उन्होंने कोई 60-70 रन और कर लिए, जाहिर सी बात है 220-225 की वो लीड ले लें, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बहुत एक्सेप्शनल खेलना पड़ेगा, बहुत एक्सेप्शनल। ट्रेविस हेड मार मार के कितना कोई मार लेगा यार। पहले वो 200 की लीड को क्रॉस करना है एंड देन टारगेट देना है। नो डाउट कि उनके पास वो तमाम स्किल्स हैं और बांग्लादेश के पास भी वो कोलैप्स करने की स्किल्स हैं, बट एट द मोमेंट बांग्लादेश इज जस्ट कंप्लीटली डोमिनेटिंग। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना है हमें, सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल कम बैक कर सकता है, बट यार एक इतनी बड़ी साइड को WTC के साइकिल में पहले नंबर पे हो, उन्होंने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ ये होगा। उनके साथ अगर ये चीज हो रही है तो आई थिंक इस चीज का क्रेडिट बांग्लादेश को जाता है। और वंस अगेन डे 1 के बाद डे 2 वो तमाम लोग जिनको नाम याद नहीं करने थे बांग्लादेश के प्लेयर्स के, अब मजबूरी बन चुकी है कि वो उनके नाम याद करें। सो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस, आपके लिए एक चीज मैंने थोड़ी सी पूछी अपने किसी दोस्त से कि बोलना है कि भाई खूब बालो खलेचे शुबाए एंड देन दारुन मैच। इसका मतलब यह है कि मतलब रियली वेल प्लेड एंड ब्रिलियंट मैच। ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे बांग्लादेश के लोगों ने कमेंट किया, तो आई थॉट कि यार ये अब मुझे नहीं पता मैंने ये सही बोला है नहीं, ऑब्वियसली आई डोंट नो, मुझे उस तरीके से नहीं आती। बट ये है कि मैंने पूछा तो मुझे बताया गया, मैंने कहा चलो ये हम बोल देते हैं। दिस इज़ फॉर यू, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव विच यू आर शोइंग। और हम अपने डोमेन में ये बात करते रहेंगे। ये टेस्ट मैच ऑब्वियसली ये आपकी तारीख के लिए, टेस्ट क्रिकेट की तारीख के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। पूरी दुनिया की क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट मैच है। वो तमाम लोग जिनको टेस्ट क्रिकेट का सर्वाइवल करना है, वी रियली वांट टू सी टेस्ट मैचेस लाइक दिस, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, पूरी दुनिया वो टॉक ऑफ द टाउन बने, मज़ा आए हमें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी फीडबैक से लाजमी आगाह करेंगे। I'll try my best कि इसको हम डे बाई डे इम्प्रूव करें। देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, बट देन टुडेज डे बिलोंग्स टू बांग्लादेश। और देखते हैं कि कल ऑजीज क्या प्लान लेके आते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। कीप सपोर्टिंग द कंटेंट जिस तरीके से आप लोग करते हैं। कल आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद सम मोर इन्फॉर्मेशन अराउंड द टेस्ट मैच। कल मेरा ऑफ भी है, सो वुड बी वेरी गुड। पूरा दिन हम इस टेस्ट मैच को पूरा देखेंगे और फिर बड़ा मज़ा आएगा जब पूरे मैच का हम डीप एनालिसिस करेंगे। एंड आई नो दैट यू विल एंजॉय मोर टुमारो, बिकॉज कल जो है पूरा फ्री टाइम है, तो उसको हम पूरे तरीके से यूटिलाइज करेंगे फॉर द क्रिकेट। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक अपने ख्याल रखें। यस इज अ 2 and 2 is a 4।